नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप सभी का स्वागत है टीवी 45 के इस खास पेशकश में। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने लवकुश रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने सभी से राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने की अपील की। साथ ही कहा कि कुछ लोग गलतफहमी में हैं, भगवान राम सबके हैं। ये पटना से लगातार सभी जिले में होते हुए और अयोध्या तक 22 जनवरी तक जाने का इन लोगों का प्रोग्राम है। ये सभी लोग सभी कार्यकर्ताओं के साथ सभी आम मतदाताओं से मिलते हुए वहां तक पहुंचने का काम करें कि भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और संघ के विचारधारा के लोगों ने लड़कर प्रभु श्री राम वहां पर स्थापित हो इसकी चिंता करने का काम किया था। हम सभी लोग भगवान राम का दर्शन जरूर करें। राजद कह रही है कि राम के नाम पे राजनीति भाजपा कर रही है। हम लोगों ने ये कोई देखिए, राजद या इंडी गठबंधन के लोग नया कुछ बोल नहीं रहे। ये 1989 से ये मुद्दे खड़े हैं, अब तो स्थापित कर दिया। लोअर कोर्ट में ये लोग हारे, हाई कोर्ट में हारे, सुप्रीम कोर्ट में हारे, तो हारने के बाद अब तो भगवान राम स्थापित हो रहे हैं। इसके बावजूद जिस तरह अंसारी जी जो पक्षकार थे वहां पर मस्जिद के, वो फूल माला से स्वागत कर रहे थे प्रधानमंत्री जी का, इन लोगों को भी स्वागत करना चाहिए। बिहार में बीजेपी की ओर से यह रथ रवाना किया जाना क्या सिर्फ श्री राम के लिए बीजेपी का प्यार है या फिर इस रथ का नाम कुछ और संदेश भी देता है? क्या बिहार में बीजेपी का टारगेट शिफ्ट हो गया है? कभी आरजेडी को अपना धुर विरोधी मानने वाली बिहार बीजेपी क्या अब जेडीयू को अपने निशाने पर ले रही है? क्या यह लवकुश वोट बैंक की जड़ों को हिलाने का एक प्रयास है? इन्हें सब मसलों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे बिहार एडिटर मनोज नारायण सिंह जुड़ चुके हैं। मनोज जी, सबसे पहला सवाल है कि भगवान राम के प्रति बीजेपी का प्यार पुराना है, हम देखते आए हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी के समय से, साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से, लेकिन इस रथ का नाम रखना लवकुश रथ, क्या यह लवकुश नाम रखना किसी एक खास जाति विशेष के वोट बैंक को टारगेट करने जैसा है? देखिए आयुष, जिस तरह से राम मंदिर का जो निर्माण हुआ है अयोध्या में, और राम मंदिर का मुद्दा सदियों से आता रहा है, लेकिन बीजेपी ने अपना मुद्दा बनाया था। बीजेपी राजनीतिक ऐसी पार्टी है जिसने अपना मुद्दा बनाया था और इसी मुद्दा को लेकर के उसने शुरुआत की थी अपनी राजनीति। तो इस तरह से ये जिस तरह से बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी कि राम मंदिर कैसे बने। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी का दौर जो है गुजरा, आडवाणी का दौर गुजरा, नरेंद्र मोदी के समय में इसमें सफलता मिली है, राम मंदिर तो बन गया है, प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने वाली है। ऐसे में चूंकि सीता राम के पुत्र थे लवकुश, यहाँ पर लवकुश की भी जो है इसको राजनीति से जोड़ दिया गया है और इसको सियासत के गलियारे में इस बात की भी चर्चा हो रही है कि कहीं न कहीं एक तीर से कई निशाने साधे जा रहे हैं। एक समय था आयुष, यहाँ पर 90 के दशक की अगर बात करें बिहार में, तो 90 के दशक के पहले, मतलब कि 1990 के पहले बिहार में अगड़ी जातियों की यहाँ पर सत्ता में जो है भागीदारी होती थी, लेकिन 90 के दशक से यहाँ पर पिछड़ी जातियों की जो है राजनीति में यहाँ पर सक्रिय हो गई और बिहार की सत्ता पर ये काबिज लगातार हैं। और 90 के दशक में जिस तरह से लालू यादव ने जातीय समीकरण का खेल यहाँ पर शुरू किया और जातीय समीकरण के साथ साथ जो है अत्यंत पिछड़ी जाति हो, दलित जाति हो, और इसमें माई समीकरण भी जुटा, भूरा बाल साफ करो का नारा दे करके जो पिछड़ी जातियां हैं उसको गोलबंद करने की राजनीति, तो ये तमाम जो उनका नारा रहा लालू यादव का, ये वोट बैंक को पोलराइज्ड करने की राजनीति रही है। एक ऐसा भी समय था कि जेपी मूवमेंट से ये लोग निकल करके आए हुए हैं, नीतीश कुमार हो, चाहे लालू यादव हो, चाहे रामविलास पासवान, तो खैर पहले भी एमएलए बन गए थे, लेकिन जेपी मूवमेंट में उन्होंने भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। ये लक काम किया या भाग्य का ये साथ कहा जाए, लालू यादव ने 77 में पहली बार में ही बाजी मार ली, लेकिन नीतीश कुमार थोड़ा बैकफुट पे आ गए।
नीतीश कुमार लगातार 2 विधानसभा हार गए और 85 में पहली बार हरनौत से विधायक चुने गए और उनको जो हराने वाले थे भोला सिंह और ये एक बार भोला सिंह और एक बार सतीश कुमार सिंह। एक समय ऐसा आया 94 में जब एक बिहार में कुर्मी चेतना रैली का आयोजन किया गया गांधी मैदान में। उसके कुछ दिन पहले लालू यादव ने गांधी मैदान में गरीब रैली का आयोजन किया था। उसके बाद में कुर्मी चेतना रैली का आयोजन किया गया और नीतीश कुमार को उसमें शामिल करने की कोशिश की गई कि नीतीश कुमार आप भी आइए। भोला सिंह और सतीश कुमार सिंह ने नीतीश कुमार को उसमें आने का जो है न्योता दिया, लेकिन चूंकि नीतीश कुमार लालू यादव के कभी साथ में रहे थे, दोस्ताना संबंध था, वो जो है खुल करके उनके विरोध में आना नहीं चाह रहे थे। लेकिन ये जो है चर्चा का विषय रहता है। अक्सर लोग कहते हैं कि एक बार मसौढ़ी से पटना आने के क्रम में नीतीश कुमार लालू यादव दोनों आदमी साथ में थे तो रोड बहुत खराब थी, उस पर जो है नीतीश कुमार ने चर्चा किया। लालू यादव का ऐसा अंदाज रहा कि नीतीश कुमार को लग गया कि यहाँ पर रोड की स्थिति सुधरने वाली नहीं है, तो यहाँ पर डेवलपमेंट का जरूरत जो है पड़ेगा और डेवलपमेंट का यहाँ पर जो है आसार है, यहाँ पर लोगों को डेवलपमेंट की जरूरत है। तो इसके लिए जो है लालू यादव के साथ जो है अलग अपना रास्ता नीतीश कुमार बनाने की कवायद भी कर रहे थे। ये 1993 की बात बताई जा रही है और 94 में जिस तरह कुर्मी चेतना रैली का आयोजन जब ये लोग कर रहे थे, बिहार शरीफ के जो नेता थे भोला सिंह हो या सतीश कुमार सिंह हो, ये लोग जब कुर्मी चेतना रैली कर रहे थे तो उसमें नीतीश कुमार को भी न्योता दिया गया। नीतीश कुमार नहीं चाह रहे थे कि लालू यादव से उनका आमने सामने का दुश्मनी हो, चूंकि लालू यादव का साथ में दोनों जो है जेपी मूवमेंट के उपज माने जाते हैं, लेकिन लालू यादव का कद उस समय केंद्र की राजनीति में बहुत काफी जो है बड़ा हो गया था। तो वैसी स्थिति में नीतीश कुमार उनसे दुश्मनी नहीं चाह रहे थे। लेकिन जिस तरह से अगर आंकड़ा देखा जाए तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग में यादव के बनिस्पत कुर्मी और कुशवाहा में लिटरेसी रेट जो है ज्यादा माना जाता है। तो वैसी स्थिति में कुर्मी और कुशवाहा, वो तो रैली हो रही थी कुर्मी की रैली, तो कुर्मी की रैली हुई और जबरदस्त भीड़ हुई गांधी मैदान में, जबरदस्त जो है भीड़ हुई और उसमें नीतीश कुमार जब मंच पर आ गए तो उन्होंने आर पार की लड़ाई एकाएक शुरू कर दी। कुछ लोग जो उस समय के थे उन लोगों से भी हमारी कभी बातचीत हुई थी तो उन लोगों ने कहा था कि नीतीश कुमार पहले पशुपेश में थे, लेकिन जब मंच पर आ गए तो उन्होंने खुलकर विरोध किया। तो उन्होंने सीधे तौर पर जो है यादव और कुर्मी कोयरी वोट को जो है उन्होंने डिस्पर्स करने का जो है उन्होंने गेम खेला उसी समय से। और उसके बाद में कालांतर में जब समय बदलता रहा तो एक समय ऐसा था 2003 में जब नीतीश कुमार केंद्र में मंत्री थे और यहां पर उपेंद्र कुशवाहा को अपने समता पार्टी का लगाम उन्होंने दे दिया, विधानसभा में नेता बना दिया। और उसी के यहां पर उपेंद्र कुशवाहा के साथ में यहां पर लौकुश की जोड़ी, लौकुश का उन्होंने रैली भी किया था गांधी मैदान में, तो लौकुश की जोड़ी का उस समय जो है नीतीश कुमार ने नारा दिया था और वो नारा काफी कारगर हुआ था। और यहीं पे जो सोशल इंजीनियरिंग का जो उनका फैक्टर है, जो गेम है, वो गेम प्लान बिहार में स्टेबल हो गया। अत्यंत पिछड़ा वोट बैंक से यादव वोट बैंक को डिस्पर्स कर दिया गया, कुर्मी कोयरी वोट जो है एक को साइड कर लिया गया। तो ये जो है गोलबंदी को तोड़ दिया गया। और एक समय ऐसा भी आया कि लगभग 2005 के फरवरी में कि माई समीकरण भी जो है लालू यादव का डिस्पर्स होने लगा, टूट गया और उसका फायदा जो है रामविलास पासवान भी उठाए। रामविलास पासवान को 2005 फरवरी के चुनाव में 29 सीट आया था और वो सत्ता की चाबी लेकर के घूम रहे थे। तो इस तरह से कहा जाए कि लौकुश की जो जोड़ी है, ये जो है फंडामेंटल, ये जो दिया हुआ है नीतीश कुमार का यहाँ पे नारा दिया हुआ है। लेकिन अब ये जो है आज जो है जिस तरह से बीजेपी ने लौकुश का जो रथ यात्रा की शुरुआत की है और 22 जनवरी को अयोध्या में पहुंचेगा, तो इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि बीजेपी का साफ तौर पे कहना है कि हम लोग राम भक्त हैं और सनातनी हैं और राम मंदिर जिस तरह से बहुत चिर परिचित जो है जो बहुत पुराना हम लोग का मुद्दा रहा है, लोगों को इंतजार था, राम मंदिर का जो है निर्माण हो गया है और प्राण प्रतिष्ठा होना है, सभी लोग आमंत्रित हैं। और पीएम मोदी भी कह रहे हैं कि आप लोग सभी लोग अपने घर में दीप जलाएं। लेकिन इसका एक पहलू तो ये है कि बीजेपी का जो ये मैनिफेस्टो में शामिल था वो जो है उनका पूरा हुआ। अगले साल पार्लियामेंट्री इलेक्शन है तो इसको बढ़ चढ़ करके जो है लोगों के बीच में परोसा जाए ताकि वोट बैंक को पोलराइज कर सके।
हमने देखा है कि नित्यानंद राय को बीजेपी आगे कर रहा है और उसके बाद यादव वोट को साधने की कोशिश की गई एक बार। देखिए, चूंकि बीजेपी कहीं ना कहीं ये जानती है कि सवर्ण का हमें साथ मिलेगा, अगड़ी जाति जो है उसका साथ बीजेपी को मिलेगा, बीजेपी भी ये बात जानती है, लेकिन पिछड़ा जाति हो, ओबीसी हो या फिर एससी हो, इन सभी वोटों को साधने की कोशिश हो रही है। हमने देखा बीते दिनों कि कैसे आरजेडी को हिलाने के लिए यादव वोट बैंक का एक सहारा लिया गया, यादवों को प्रोजेक्ट किया गया कि यादव हमारे साथ है। अब लवकुश रैली, तो क्या ये कह सकते हैं कि बिहार बीजेपी में अब सिर्फ एक तरह का राजनीति हो रहा है, एक तरह की राजनीति हो रही है, और वो है कि एसटी, एससी और ओबीसी वोट बैंक को किसी तरह से साधा जाए ताकि आम चुनाव में इसका असर पड़े। हाँ बिल्कुल आयुष, जिस तरह से अगर देखा जाए तो बिहार में स्टेबल यहां पर हुए हैं नीतीश कुमार, लौकुश वोट बैंक और सवर्णों के वोट बैंक को मिलाकर के यहां पर उन्होंने राजनीति जो शुरू किया था, जिसमें उनको सफलता मिली थी। और बाद में जब उन्होंने अपना यहां पर डेवलपमेंट करना शुरू किया, डेवलपमेंट के आधार पर जो है लगभग 25 से 30 जो प्रतिशत वोट बैंक है वो फ्लेक्सिबल वोट बैंक भी नीतीश कुमार में शिफ्ट किया। तो ये फॉर्मूला है यहां पर बिहार में लोगों को गोलबंद करने का, वोट बैंक को पोलराइज करने का। और चूंकि चुनाव सिर पे है और बीजेपी नहीं चाह रही है कि किसी भी तरीके से कहीं भी कोई सुराग छूटे जो मेरा वोट बैंक जो है पोलराइज्ड होने से कहीं छूट जाए। तो इस तरह से पहले अब अगर देखा जाए तो पहले यादव वोट बैंक की जो है राजनीति बीजेपी यहां पर की कभी नंदकिशोर यादव को प्रोजेक्ट किया गया यहां पर कि यादव वोट बैंक जो है यहां पर पोलराइज हो जाए, लेकिन लालू यादव के से बड़ा कद जो है कोई यहां पर नहीं बन पाया। उसके बाद में जो है भूपेंद्र यादव को भी बिहार पर भारी जो है यहां पर बना करके भेजा गया। भूपेंद्र यादव भी काफी जो है यहां पर मेहनत किए, लेकिन लालू यादव का जो स्टेटस है, चाहे लालू यादव का जो वोट बैंक है उस पर जो है कुछ असर नहीं पड़ पाया। उसके बाद में नित्यानंद राय को भी प्रोजेक्ट किया गया है यहां पर, और नित्यानंद राय को यहां तक कि जो है केंद्र में भी मंत्री बनाया गया है ताकि बिहार में जो यादव वोट बैंक है कैसे भी यादव वोट बैंक को अपने खाते में किया जाए। लेकिन लालू यादव ने जो लकीर खींच दिया है उससे बड़ी लकीर खींचना होगा, तभी जो है यादव वोट बैंक बीजेपी में शिफ्ट करेगा। रही है यादव बैंक की बात, लेकिन जिस तरह से लौकुश की बात हो रही है तो लौकुश की जोड़ी का नारा देकर के जिस तरह नीतीश कुमार बिहार में स्टेबल हुए थे और उस लौकुश की जोड़ी पर भी बीजेपी की निगाह है। और लौकुश की जो जोड़ी यहां पर उपेंद्र कुशवाहा पिछले दिनों जो है बीजेपी में शामिल हो गए हैं। हालांकि इसके पहले जो है बीजेपी में रहे हैं, आरएलएसपी उनकी पार्टी थी, उसके बाद में जो है फिर नीतीश में गए, फिर जो है नीतीश में से यहां पर बीजेपी में आए। तो ये जो है, लेकिन ये भी जो है सियासत के गलियारे में इस बात की चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार भी अपने वोट बैंक को पोलराइज करने के लिए कभी, चूंकि उपेंद्र कुशवाहा की इमेज यहां पर एक कुशवाहा वोट बैंक का एक मायने रखता है, तो इसको लेकर के नीतीश कुमार ऐसा सुनने में आ रहा है, सियासत के गलियारे में चर्चा हो रही है कि खरमास बात हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा जो है जेडीयू में शामिल हो जाए। हालांकि सियासत के गलियारे में इस बात की भी चर्चा है कि सम्राट चौधरी के चलते जो है उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी कुछ दिख रही है। हालांकि कहने के लिए तो लौकुश की यहां पर जो है रथ यात्रा शुरुआत हुई है, आज निकली है रथ, लेकिन कोई उस तरह का कुर्मी नेता जो है यहां पर दिखा नहीं है। और कुशवाहा में भी जो है यहां पर सवर्ण कोई भी विधायक या जो बड़े जो नेता हैं वो जो है यहां पर दिखाई नहीं दिए हैं। सम्राट चौधरी लीड कर रहे थे, सम्राट चौधरी के लीडरशिप में जो है यहां से रथ रवाना किया गया है। तो इस तरह से एक तरह से कहा जाए तो इसका स्ट्रक, बीजेपी का जो स्ट्रक है वो जेडीयू के पर भी है और आरजेडी पर भी है। किसी तरह वोट बैंक को पोलराइज करना है। पिछले दिनों आपने सुना था आयुष की किस तरह से आरसीपी को जो है यहाँ जेडीयू से तोड़ करके बीजेपी जो है राजनीति कर रही थी। सियासत के गलियारे में इस बात की चर्चा थी। आज आरसीपी सिन्हा भी जो है यहाँ पर नहीं दिखे हैं। फिर जो है लौकुश की जोड़ी का क्या मतलब होता है, तो एक तरह से जो है इसकी चर्चा हो रही है कि यहाँ पर लौकुश रथ निकाला गया, लौकुश का नारा यहाँ पर दिया जा रहा है, लेकिन वोट बैंक को पोलराइज करने वाले नेता कौन है जो इस वोट बैंक को पोलराइज कर पाए। हालांकि बीजेपी ने बिहार के लोगों को यह मैसेज जरूर दिया है
कि लौकुश की जोड़ी जो है हम लोगों के साथ में है, हम लोग लौकुश को लेकर के चल रहे हैं। चूंकि राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है और सीताराम के बच्चा थे लौकुश, तो उनको लेकर के भी जो है राजनीति यहां पर हो रही है। लौकुश के आधार पर कभी नीतीश कुमार सियासत की गद्दी पर बैठे थे और उस लौकुश को आज रथ यात्रा हो रही थी, रथ में जो है मैं भी सवार था यहाँ, जब यहाँ से निकली थी उस समय, और उस समय कुछ नेताओं से हमने बात किया था, तो मैंने उनसे पूछा था कि आप लौकुश जो रथ यात्रा कर रहे हैं, तो लौकुश की जोड़ी का तो नारा नीतीश कुमार का यहाँ पर था, आप लोग जो है इस मुद्दा को हाईजैक कर रहे हैं। उन्होंने इसका खंडन कर दिया, इनकार कर दिया और जो है जवाब दिया कि नहीं, ये राम के जो बच्चे थे सीताराम और उपेंद्र कुशवाहा का जिक्र किया आपने। हम ये देख रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से बीजेपी से साठगांठ बैठ जाए और कहीं ना कहीं बीजेपी को भी शायद फायदा हो सकता है, लेकिन सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा का समीकरण बैठ नहीं रहा है। क्या यह कारण है कि उपेंद्र कुशवाहा की दूरी बीजेपी से कभी बढ़ती है कभी घटती है, वो प्लस माइनस वाला खेल चल रहा है? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा पहले एनडीए में थे, एनडीए में उनको जो सेंट्रल स्टेट एचआरडी मिनिस्ट्री उनको मिला था और बजाबता उन्होंने उसका निर्वहन भी किया था, लेकिन सीटों की भागीदारी को लेकर के उन्होंने एनडीए का साथ छोड़ दिया था। हालांकि उसके बाद में उनका हश्र बहुत ही खराब हुआ था, कई दलों को, कई क्षेत्रीय दलों को मिला करके यहाँ तक कि उन्होंने कभी उस समय ओवैसी के साथ में भी यहाँ पर साठगांठ किया था। तो ये जो है उनका वो सब बुरा दौर चला था। बाद में फिर जो है वो चाह रहे थे कि हाँ, नीतीश के साथ जो है फिर हम लोग लौकुश की जोड़ी अपना बनाए शुरू करें, लेकिन जिस तरह से ललन सिंह के प्रकरण को लेकर के वो भी नाराज उस समय चल रहे थे और आरजेडी के साथ जो नजदीकियां बढ़ रही थी, और उस समय भी वो खुलासा कर रहे थे कि आरजेडी जो है जेडीयू को हाईजैक कर लेगी, आरजेडी जो है जेडीयू को घोट जाएगी, तरह तरह के बयान जो है वो दे रहे थे। तो वो जो है उस पर नीतीश कुमार ने कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बाद में उन्होंने जेडीयू का दामन छोड़ दिया, बीजेपी में शामिल हो, एनडीए में शामिल हो गए और बजाबता जो है अपना पार्टी विलय नहीं किया था। हालांकि अपना पार्टी तो नीतीश के साथ में एक तमन्ना लेकर के गए थे, लंबी पाली खेलने के लिए गए थे, अपनी पार्टी आरएलएसपी का उन्होंने विलय कर लिया जेडीयू में, लेकिन यहां पर जो है अपनी एक फिर पार्टी बनाए हैं, पार्टी बना करके एनडीए का हिस्सा बने हैं। और उनका जो है उनकी निगाह यहां पर यह भी है कि 5 सीट जो है हमको मिले यहां पर, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन अंदर खाने की बात हो रही है कि 2 से 3 सीट उनको मिलेगा। लेकिन अगर जो है जिस तरह से यहां पर सम्राट चौधरी कुशवाहा जाति के हैं और उनका कद काफी बड़ा है और उनको लेकर के, हालांकि बीजेपी में भी बहुत अंतरकलह है, गुटबाजी है, सियासत के गलियारे में इस बात की चर्चा होती रहती है कि गुटबाजी जो है ये बीजेपी के अंदर में भी है। और जिस तरह से ये जो बताए जा रहे हैं, जो भी बात सामने आ रहे हैं, उसके मुताबिक उपेंद्र कुशवाहा का जो कद है वो जो है बढ़ नहीं रहा है और जो वो चाह रहे हैं खुल करके करना बिहार में, वो जो है कर नहीं पा रहे हैं। कहीं न कहीं उनकी बातों को दबा दिया जा रहा है, इससे भी वो नाराज चल रहे हैं। हालांकि जब वो अगर नीतीश के साथ अगर जाते हैं तो वैसी स्थिति में आईएनडीआईए गठबंधन अगर एग्जिस्ट करेगी तो वैसी स्थिति में वो आईएनडीआईए के हिस्सा होंगे। वो चाह रहे हैं कि मेरा जो वोट बैंक है, मेरी जो पार्टी का जो भी संगठन के लोग हैं, वो मेरा संगठन मजबूत रहे। कोई भी पार्टी चाहती है कि मेरा संगठन जितना ही मजबूत होगा, इसका फायदा उसके नेता को मिलता है। तो उनका संगठन तभी मजबूत रहेगा जब उनको माकूल जो है हिस्सेदारी मिले, उनको जो है प्रतिष्ठा मिले उनके संगठन में, उनके कार्यकर्ताओं को। लेकिन यहां पर जो है वो मिलता हुआ उनको नहीं दिख रहा है। ऐसी स्थिति में ऐसा जो है क्या चर्चा का विषय है कि वो जो है खरमास के बाद में नीतीश कुमार के साथ जाने वाले भी हैं। हालांकि ये तो सियासत के गलियारे में चर्चा हो रही है, लेकिन ये तो खैर समय बताएगा कि वो क्या निर्णय लेते हैं। लेकिन जिस तरह से सियासत के गलियारे में ये भी चर्चा हो रही है कि हो सकता है कि 22 जनवरी के बाद बिहार की सियासत में काफी फेरबदल हो यहां पर, तो इस तरह की बहुत सारी चर्चाएं हो रही है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को भी जो है एक समय ऐसा था कि उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के साथ में लौकुश के वोट बैंक को पोलराइज करने में उनकी अहम भूमिका यहां पर रही थी। तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि कुशवाहा वोट बैंक पर उनका जो है उनकी पकड़ है। यहाँ पर अन्य जो कुशवाहा जो भी नेता हैं उनके बनिस्पत जो है उनका जो है पकड़ है। लेकिन
ये जो बीजेपी में इनका जो कद उस तरह उठ नहीं रहा है या फिर उनकी जो है उस तरह से अहमियत नहीं हो रही है, इससे वो नाराज चल रहे हैं और इस तरह की चर्चा हो रही है कि खरमास के बाद में जो है वो फिर नीतीश के साथ में चले जाएंगे। हालांकि राजनीति में न कोई अस्थायी दुश्मन होता है न कोई हित होता है। उपेंद्र कुशवाहा जब नीतीश कुमार से जब अलग हुए थे, निकले थे, तो रैली निकली थी और रैली में वो अपना रैली निकाले थे और गांधी मैदान से जब उनकी रैली आई थी तो ये डगमंगला चौराहे पे पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था और जो है उनका सिर भी फटा था। वो सारी बातें जो है ये याद में नहीं रहती है और बाद में सभी लोग जो है अपने एक लेवल में आने के बाद में सारे बात भुला करके, चूंकि राजनीति है और मलाई का चीज है, मलाई खाना है, तो उसके लिए कुछ न कुछ त्याग करना पड़ता है। तो ये सारी राजनीतिक पार्टियों के साथ जुड़ने के लिए और इस अहम मसले पर तमाम बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे बिहार एडिटर मनोज नारायण सिंह, जिन्होंने लवकुश रथ यात्रा को लेकर तमाम बातें रखी। बीजेपी का प्रभु श्री राम के साथ प्यार पुराना है, लेकिन इस बार लवकुश का नाम रखना शायद लग रहा है किसी एक खास जाति विशेष के वोट बैंक को टारगेट करने की कोशिश है। चुनाव सिर पर है, अब देखना यह होगा कि क्या बीजेपी सच में लवकुश के वोट बैंक को साधती है। फिलहाल आज के इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, देखते रहिए TV45। नमस्कार।